हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आ गया था। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम राजस्थान जुडिशरी जुडिशियल सर्विसेज का डिटेल नोटिफिकेशन ही डिस्कस करेंगे। राजस्थान जुडिशरी का वो जो कि सिविल जज का पेपर होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट है, एक लॉ फ्रेशर है, जुडिशरी एस्पिरेंट है या फिर एडवोकेट है, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान की वैकेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 44 वैकेंसी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, नोटिफिकेशन जो उसका आया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसमें 44 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें सबसे पहले छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। सब वैकेंसी में अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 मार्च 2025 दोपहर 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो एंड डेट है वो 30 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक रहने वाली है। तो एक महीना पूरा आपके पास है, आप एक महीने में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाला है आपका। आपको www.hcraj.nic.in पर जाना है और वहां पर जाकर आपको राजस्थान जुडिशरी में अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात, सिविल जज की वैकेंसी है, परमानेंट बेसिस की जॉब है, फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है। तो अब हम आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड और फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये तो शॉर्ट नोटिफिकेशन था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कितनी कितनी वैकेंसी है और किस किस की कितनी वैकेंसी है, बैकलॉग में कितनी वैकेंसी है। तो वो टोटल 44 पोस्ट है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपकी इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं है। तो मतलब आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज 3 साल की लॉ हो तो भी चलेगा, और BA-LLB 5 साल की लॉ हो तो भी चलेगा। फिर उसके बाद इसमें आपके पास हिंदी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लिखनी पढ़नी बोलनी आपको अच्छे से आनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट। और मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो लोग हिंदी स्पीकिंग स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बैरियर नहीं है, लेकिन जो लोग हिंदी स्पीकिंग स्टेट से अप्लाई नहीं कर रहे उनको हिंदी आनी चाहिए। इसमें पूरे नोटिफिकेशन में कोई भी ये चीज नहीं कही गई है कि आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए हिंदी लैंग्वेज आने का या फिर आपकी 10th और 12th में हिंदी लैंग्वेज चाहिए, नहीं। लेकिन आपका प्री में और मेंस में हिंदी का पेपर होगा, तो वहां पे जाके आप अटक जाओगे और अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बट लेट्स सपोज आप बाहर के स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और आपको हिंदी आती है, प्रोफिशिएंसी है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसमें इन्होंने एक चीज ये भी लिख रखी है कि ये वैकेंसी जो अपियरिंग कैंडिडेट्स है उनके लिए भी होती है, जैसे जो फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर में है ऑफ देयर LLB और BA-LLB, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके मेंस एग्जामिनेशन तक उनके पास उनकी मार्कशीट होनी जरूरी है। तो आपकी मार्कशीट आपके मेंस एग्जामिनेशन से पहले देखी जाएगी। तो आप जो भी पर्सन इसमें अभी फाइनल सेमेस्टर दे रहा है, जो भी कैंडिडेट्स दे रहे हैं, तो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहता है, लेकिन उससे पहले मैं एज के बारे में बात कर लूँ। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। फिर एज के लिए इन्होंने ये लिखा है कि जो भी कैंडिडेट एज पर 1 जनवरी 2026 40 साल से ज्यादा का होगा या फिर 21 साल से कम का होगा, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एज पर 1 जनवरी 2026 आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो जो भी कैंडिडेट्स SC ST OBC और मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन हैं उन लोग को 10 साल का मिलेगा। और PWBD वाले जो हैं, जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं, उन लोगों को 5 साल का मिलेगा। अब इसमें एक चीज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपके पास कोई भी रिजर्वेशन हो, मैक्स टू मैक्स कोई भी रिजर्वेशन हो, आपका कोई भी रिजर्वेशन 50 साल से एज के बाहर
आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब आपकी जो मैक्सिमम लिमिट इन्होंने लगाई है वो है 50 साल। 50 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो विद रिजर्वेशन। अगर आप उससे आगे हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात इसमें फिर इन्होंने करेक्टर की बात की। आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, गुड करेक्टर कि आप होने चाहिए, आपका सब कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक होते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिविल जज के एग्जाम्स का वही होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और इसमें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो प्री का पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जो मेंस का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। और आपका इसमें प्री के पेपर में लॉ का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, और फिर उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। और मेंस के पेपर में भी सेम चीज रहने वाली है, जिसमें आपका जो लॉ का जो सिलेबस है, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2 मेंस का और प्री का, दोनों का सिलेबस इसमें सेम रहने वाला है। तो यही चीज आगे इसमें लिखी हुई है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इसमें कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को 40% मार्क्स लाने हैं प्री में, और जो जनरल से बिलोंग करते हैं उन लोगों को 45% मार्क्स लाने हैं प्री में। तो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स वगैरह को 40% लाने हैं प्री में, और 45% लाने हैं जनरल वालों को प्री में, तभी जाके वो मेंस में जा सकते हैं। अब मेंस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स मेंस के एग्जाम में 35% हर सब्जेक्ट में लाएगा, मतलब जैसे 4 पेपर होंगे तो आपको चारों उसमें 35% लाने हैं, और टोटल आपके इसमें लॉ पेपर्स मतलब लॉ पेपर्स में आपको 35% लाने हैं। 2 लॉ पेपर्स होंगे उसमें लाने हैं 35%, और 40% आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए। और ये उन लोगों के लिए जो कि जनरल कैंडिडेट्स हैं। कैटेगरी वालों के लिए ये क्राइटेरिया ऐसा है कि लॉ पेपर्स में उन्हें 35% लाने हैं ईच, मतलब पेपर 1 पेपर 2 में 35% लाने हैं, और जो टोटल आपके मेंस के मार्क्स बनने चाहिए आपके ऐसे वगैरह को मिला के, चारों पेपरों को मिला के उसमें 30% बनने चाहिए। और ये स्कीम आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा 35 मार्क्स का। और इसके बाद मैं इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं कि आपके प्री के मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी मार्क्स आएंगे उसमें काउंट नहीं होंगे। अब हम आगे और भी चीज देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा प्री का, मेंस का सब्जेक्टिव टाइप होगा। अब हम प्री की बात करें तो इसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 70% वेटेज आपके लॉ के सब्जेक्ट्स को दी जाएगी, पेपर 1 पेपर 2, और 30% वेटेज आपकी प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश वालों को दी जाएगी। फिर 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। हिंदी का अगर हम सिलेबस डिस्कस करें, लॉ का सिलेबस इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि लॉ का सिलेबस आपका मेंस का जो लॉ पेपर 1 है और लॉ पेपर 2 है उसी मतलब वही आपका सिलेबस रहने वाला है प्री का। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपकी शब्द रचना, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय, फिर देशज विदेशज, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, और आपका पर्यायवाची विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, परसर्ग लिंग वचन पुरुष, और काल वृत्ति, यही सब आपका इसमें हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। अब हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका टेंसेस, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, फ्रेजल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह, तो आपका ये इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। ये आपका प्री का था। अब हम बात करते हैं मेंस का। तो मेंस में आपके 4 पेपर नहीं 2 पेपर होंगे, लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज तो 4 ही आप मान लीजिए। तो लॉ में आपके 2 पेपर होंगे, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, दोनों दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, 3-3 घंटे आपको दिए जाएंगे। फिर लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें पेपर 1 हिंदी का और पेपर 2 आपका इंग्लिश का होगा, जिसमें दोनों में आपको 50-50 मार्क्स का इसमें पेपर है, और 2-2 घंटे आपको मिलेंगे। इंटरव्यू आपका 35 नंबर का रहने वाला है। अब हम लॉ पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करें तो CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों आएंगे, नया पुराना। लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, TPA, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, हिंदू लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, स्टिल्स ऑफ गुड एक्ट, द रजिस्ट्रेशन एक्ट, मोमदन लॉ रिलेटिंग टू सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन, एंड ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग। उसके बाद लॉ पेपर 2 में आपका आएगा BNSS और CRPC, BSA इंडियन एविडेंस एक्ट,
बीएनएस और आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और आपका पॉक्सो एक्ट, उसके बाद आपका सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पॉश एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विद जजमेंट राइटिंग। पेपर सेकंड का सिलेबस, यही दोनों आपका जो पेपर वन पेपर सेकंड का सिलेबस है, यही प्री का भी सिलेबस रहने वाला है, जिसकी 70% वेटेज है। फिर लैंग्वेज में आपका पेपर वन ऐसे हिंदी का और पेपर सेकंड इंग्लिश ऐसे। तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती वो सबसे पहले तो प्री में जाके ही अटक जाएंगे, और अगर उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया तो उनको ऐसे राइटिंग भी लिखने को आएगी। तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, 35 नंबर का इंटरव्यू है। और उसके बाद आपका इसमें जो टोटल आपका मार्क्स का कैलकुलेशन होगा। तो जिन लोगों ने 35% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कैटेगरी वाइज, जो कैटेगरी से 35% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपका वही मेंस में, और जिन लोगों ने 40% ऑब्टेन किए हैं मेंस में जनरल कैटेगरी से, तो उन लोगों को आगे फर्दर इसमें कैलकुलेट किया जाएगा उन्हीं के मार्क्स को, और इंटरव्यू वगैरह को मिला के तो उन्हीं लोगों को आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के ही मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो यही सारे सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड आपकी बात है। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इसमें 30 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। 1 मार्च से आपकी डेट स्टार्ट है। फिर इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम की नहीं है, तो जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तब आप उससे पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं रह जाता बताने को। और आपकी सिविल जज की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल से देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं, और वहाँ पे पीडीएफ को डिटेल से देख भी सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या किसी जुडिशरी की वैकेंसी हो, एम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, कंसल्टेंट्स की जॉब हो, या फिर पीएससी वगैरह की वैकेंसी हो, लीगल फील्ड से रिलेटेड, उन सबकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।